सुपर स्पेशालिटी बिल्डिंग. चालेल आपण चला हां पोस्टमॉर्टम तिकडे मस्त अडली. राष्ट्रवादी का तालुके का जनरल सेक्रेटरी था और पंचायत सदस्य मेरे साथ में रहेवा था. एक अच्छा कार्यकर्ता 21 तारीख को यहाँ पे एडमिट हुआ और परसों 25 तारीख को मैं उसके साथ 2 घंटे यहाँ पे ऑक्सीजन मिलना चाहिए उसको, इसलिए यहाँ आया था. बेड खाली होने के बाद भी ये प्रशासन ने 2 घंटे उसको सिर्फ शिफ्ट नहीं करा. ये मैंने खुद खड़ा रहा. खड़ा रहने के बाद ही ये लोगों ने सिर्फ शिफ्ट करने का, यहाँ सर्वेंट नहीं है, ये नहीं है, और उनसे मुझे ज़्यादा बात करना मैं अच्छा नहीं समझा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करके, क्योंकि अपना पेशेंट अटका हुआ है ये समझ के मैं चले गया. और मैं ये अभी हमारे नेता अजित दादा और इनको मैं ये रिक्वेस्ट करना वाला हूँ कि इनकी इसकी इंक्वायरी जरूर होना चाहिए. अच्छा सर, आपको क्या लगता है कुछ गलती डॉक्टर्स नर्सों की भी हो सकती है इसके अंदर? ऐसा तो मैं पूरा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन लापरवाही तो जरूर है. लापरवाही परसों ही मौका ना, लापरवाही मेरे सामने हो गई. मेरे सामने उसको 2 घंटे 2.5 घंटे ऑक्सीजन नहीं दिया, ऑक्सीजन बेड पे लेके गए नहीं गए. ये तो मैं बोल रहा हूँ कि इनकी तो लापरवाही तो मेरे सामने हुई. आपका नाम बताइए सर पूरा. मैं संजय वागचौरे, XMLA. घाटी अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बिल्डिंग में काका साहेब गंज से नाम के जो 42 साल के जो पेशेंट थे उनको यहाँ 21 सितंबर को दाखिल किया था. 21 सितंबर के बाद 26 सितंबर तक वो वार्ड नंबर 34 में कोरोना का इलाज उनके ऊपर चालू था. 26 तारीख को उनको ज़रा ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से जो रुग्णालय का अति दक्षता कक्ष है उसमें उनको दाखिल किया गया. लेकिन आज एक दुर्दैवी हादसा हुआ. उस दुर्दैवी हादसे में जो ICU बेड में यहाँ जो पेशेंट उपचार ले रहे थे उन्होंने एक अनटूवर्ड इंसिडेंट, जिसको अपन अपघात बोल सकते, या रुग्णाचा इस पेशेंट का अपघाती मृत्यू हो गया है. अच्छा सर, डॉक्टर उस वक्त या नर्स क्या कर रहे थे सर जिस वक्त वो छलांग लगाई उन्होंने? उस वक्त डॉक्टर या नर्स उनके करीब नहीं थे कोई भी? नहीं, डॉक्टर और नर्स करीब ही थे. मैं करीब थे बोले तो कैसा है कि उनको बेड पेन दिया गया था जी, उनके वॉशरूम जाने के लिए, लेकिन वो बेड पेन में वो अपना ये कर रहे थे और उनके बाजू में स्क्रीन लगाया था पेशेंट का, जो ग्रीन कलर का स्क्रीन रहता, पर्दा. और वो पर्दा लगाने के बाद इन्हों बाजू में ही खड़े थे ऐसे और दूसरे पेशेंट की तैयारी कर रहे थे. जो इंजेक्शन देना इनका रूटीन कोर्स है मॉर्निंग का, वो करने के लिए उनका वो चल रहा था काम. अच्छा सर, कितने तारीख से यहाँ पर एडमिट थे वो? ये काका साहेब कंसी नाम के पेशेंट 21 सितंबर को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इनको दाखिल किया गया था. सर ऐसा कोई पर्सनल कुछ उनको त्रास था ऐसा, या यहाँ पर किसी से डॉक्टर से कुछ उनकी ऐसी बहस हुई, ऐसा कुछ? इसके बारे में तो उन्होंने कभी जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स है उनके कभी ऐसा बोला नहीं गया कि उनको कोई मनोवैज्ञानिक दवा है या उनके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है. लेकिन उपचार जो चल रहा था वो सही तरह का चल रहा था. उनको रेमडेसिविर के इंजेक्शन भी दिए गए थे और आज का डोज भी उनको देने का बाकी. सर यहाँ स्वभाव कैसा था डॉक्टरों के साथ में, उनकी बातचीत या स्वभाव कैसा रहा? मतलब नहीं, काफ़ी घुलमुल के थे और वो बातें करते थे और जो कुछ उनके कंप्लेंट्स थे वो उनको बोलते थे. आखिर तक वो बोलते रहे. उसके अकॉर्डिंगली वो डॉक्टर्स है, परिचारिका है अंदर काम करने वाले, वो सब उनके जो प्रॉब्लम्स है वो रेक्टिफाई करने की हर कोशिश कर रहे थे. आपको क्या लगता है सर, क्यों इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया होगा सर? क्या बीमारी से ज़्यादा परेशान हो गए थे सर? इसके बारे में फाइनल ओपिनियन तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इसकी वजह ये है कि ये सडन डेथ है और ये डेथ जो है ये कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का जो रूटीन कोर्स है उसमें नहीं हुए वाला है. टर्मिनल स्टेज का ये कोरोना का डेथ नहीं है. ये एक्सीडेंटल डेथ होने की वजह से मेरे ख्याल से मेरा ओपिनियन देना इसमें उचित नहीं है. सर उनके स्वभाव से आपको ऐसा कुछ लग रहा था कि वो डिस्टर्ब है कुछ कहीं ना कहीं? क्या करेंगे? कोई डिस्टर्ब है ऐसा लग रहा था? नहीं, तसा वैसा तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि डिस्टर्ब है. आपका पूरा नाम बोलिए. मैं डॉक्टर सुधीर चौधरी, ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी. सर उनके परिवार के बारे में बताइए सर.
या दुर्दैवी घटनेत हे जे रुग्ण आज मृत्यू पावले आहेत काकासाहेब कणसे, हां तर यांच्या म्हणजे यांच्या नातेवाईकांशी आत्ता चर्चा केली असता असं त्यांनी सांगितलं आहे की यांच्या मागे एक पत्नी जी ऑलरेडी करोना पॉझिटिव्ह आहे आणि ती चितेगावच्या ग्रामीण रुग्णालयाच्या कोविड केअर सेंटरमध्ये उपचार घेत आहे आणि यांना 2 अपत्य आहेत असं यांच्या नातेवाईकांकडून आम्हाला सांगण्यात आलं.